नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड संक्रमण और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। देश में अब तक लगभग 7 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 5 वर्ष में 25,586 करोड़ रुपए की राशि को मिली मंजूरी। 1,14,000 से अधिक खातों में जमा हुई रकम। ईस्टर का पर्व परंपरागत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना सभाएं। और प्रदेश में कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण और कोविड टीकाकरण की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल सहित सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने अगले 15 दिनों में इसकी रोकथाम के लिए सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। कोविड संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गृह विभाग जल्द ही इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश और एसओपी जारी करेगा। इस बीच राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,738 के पार पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण के लिहाज से जोधपुर, जयपुर, कोटा, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और बांसवाड़ा जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। करीब 3.5 महीने बाद एक बार फिर जयपुर में रोजाना मिलने वाले मरीजों की संख्या कल 350 के पार पहुंच गई। प्रदेश में कोविड रिकवरी रेट भी कम होकर अब 95.68 पर आ गई है। प्रदेश में कोविड दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। बूंदी में बिना मास्क घूम रहे 50 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं एक व्यापारिक प्रतिष्ठान को सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर सीज किया गया। धौलपुर में भी बिना मास्क घूमने और कोविड दिशा निर्देशों में लापरवाही बरतने वाले 16 दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य की सीमा पर सख्ती और बढ़ा दी है। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस द्वारा पंजाब और अन्य प्रांतों से आने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। यात्रियों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। प्रदेश में टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा ने आज सागवाड़ा चिकित्सालय में टीका लगवाया। उन्होंने लोगों से वैक्सीनेशन के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में 110 चिकित्सा केन्द्रों पर कोविड टीका लगाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से आमजन का जीवन बचाने के लिए चलाए जा रहे 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में टीकाकरण में जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। निरंतर टीकाकरण कार्य की मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाने में किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसके लिए समुचित प्रबंध टीकाकरण केंद्रों पर किए गए हैं। बूंदी जिले में आज 110 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि लोग उत्साह के साथ टीकाकरण केंद्र पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। चिकित्सा विभाग ने स्कूल, मदरसों में भी कैंप लगा रखे हैं। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी।
करौली में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश चंद मीणा ने लोगों से टीका लगवाने की अपील की। सीकर में भी प्रशासन, व्यापारिक संगठनों और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा कोरोना टीके के बारे में भ्रांतियों को दूर कर सभी पात्र लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया जा रहा है। देश में अब तक कोविड के करीब 7 करोड़ 60 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में केवल 78 दिन में 7.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। 1 अप्रैल से अब तक 45 वर्ष से अधिक उम्र के 5 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। इस बीच देश में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों का प्रतिशत घटकर 93.14% हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश। मैं विनोद कुमार कश्यप, निवासी अजमेर, सेवानिवृत्त आरएएस, आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने वैक्सीन के दोनों डोज सफलतापूर्वक ले लिए हैं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी शीघ्र कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। यह बचाव व सुरक्षा है। वैक्सीन के बाद भी मास्क का प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन के प्रति चल रही व्यर्थ की अफवाहों से सावधान रहें। इसी में अपनी, अपनों की व समाज तथा राष्ट्र की सुरक्षा है। जय हिंद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 5 वर्ष में 25,586 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है, जिसे 1,14,000 से अधिक खातों में जमा करवाया गया है। आर्थिक सशक्तिकरण, उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 में ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना का वर्ष 2025 तक के लिए विस्तार किया गया है। इसके तहत लोगों को उद्यम लगाने के लिए बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह झाला के निधन पर संवेदना जताई है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए उनके कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। एक अन्य ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उन्होंने जीवन भर सनातन साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के वीर जवानों को नमन किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। गौरतलब है कि कल बीजापुर में माओवादियों द्वारा किए गए एक हमले में 22 सैनिक शहीद हो गए थे। जालौर जिले के सांचौर में परावा गांव के पास एक कार और ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया, जिसे सांचौर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार हादसे में मृतक माखूपुरा गांव के निवासी थे, जो कांग्रेस नेता गणपत लाल सुथार के परिवार के थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर संवेदना जताई है। वहीं एक अन्य हादसे में राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र में टोगी गांव के पास एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट जाने से उसमें सवार दंपत्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए, जिन्हें भीम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार अब तेज हो गया है। उम्मीदवार अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीटों पर 27 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनके चयन के लिए 7,43,802 मतदाता अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। राजसमंद से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस सीट के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, 5 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने आज बीकानेर के श्रीरामसर रोड पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों से इसके तहत पंजीकरण करवाने की अपील की। प्रदेश में शीतला अष्टमी परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाई जा रही है। झालावाड़ में माता शीतला का पूजन कर उन्हें ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया। बूंदी जिले के विभिन्न मंदिरों में भी शीतला माता की पूजा अर्चना की गई। ईस्टर का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके फिर से जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है। इस अवसर पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं हुई और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बताए शांति, प्रेम और भाईचारे की राह पर चलने का प्रण लिया। सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी ईस्टर का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव से मनाया गया। सवाई माधोपुर जिले में आज ईस्टर का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव से मनाया गया। गुड फ्राइडे से शुरू हुआ गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का दौर आज भी जारी रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ईसाई धर्मावलंबियों ने प्रार्थना सभाओं में शिरकत की। फादर ने आज यीशु मसीह द्वारा मानव जाति के कल्याण के लिए किए गए विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी दी तथा उन्होंने लोगों से यीशु के बताए आदर्शों का अनुसरण करने का आह्वान भी किया। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। और अब मौसम। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में हुई बढ़ोतरी से गर्मी तेज हो गई है। सबसे अधिक तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया। फलौदी में 42.8, जैसलमेर में 42.7, बीकानेर में 41.2, जोधपुर में 40.8, करौली और चित्तौड़गढ़ में 40.7, सवाई माधोपुर में 40.5 और चूरू में 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राज्य में कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इससे प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा भी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिनों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के आसार हैं। 5 और 6 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी राजस्थान पर सक्रिय होगा और इसका असर 5-6 अप्रैल को ही देखने को मिलेगा। 5 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर भागों में स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड यानी सरफेस विंड स्पीड अप टू 30 to 40 किलोमीटर पर आवर तक चल सकती है। वहीं 6 अप्रैल को इसका असर सर्वाधिक देखने को मिलेगा। जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में कहीं कहीं डस्ट स्टॉर्म या अचानक तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की भी संभावना पश्चिमी राजस्थान में बन रही है। पूर्वी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड संक्रमण और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। देश में अब तक लगभग 7 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 5 वर्ष में 25,586 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी मिली है। 1,14,000 से अधिक खातों में रकम जमा हुई। ईस्टर का पर्व परंपरागत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं हुईं। और प्रदेश में कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।